नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीएम नायब सिंह सैनी गुजरात के गांधीनगर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के आवास पर पहुंचकर उनके असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। और साथ ही सीएम ने कहा कि उनका निधन हमें वो पीड़ा देकर गया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। गुजरात समेत पूरे भारत में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए संगठन के वृक्ष को संचित करने में उनकी भूमिका सदैव याद रह जाएगी। साथ ही भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि गांधीनगर पहुंचे थे, जहां पर परिवार से मुलाकात की। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने देशवासियों को एक बार फिर से देश प्रेम और राष्ट्रवाद की याद दिलाते हुए अपील की कि एक रोटी कम खा लो, लेकिन देश की रक्षा और सुरक्षा में इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक डिफेंस उपकरण को आवश्यक बनाओ। और उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिक मिसाइलें, जहाज बनाओ, बढ़िया से बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाओ, जिससे अंतर्गत आधुनिक मिसाइल, जहाज और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इत्यादि का प्रयोग हो सके, साथ ही देश को दुश्मन से बचा सके। उन्होंने देश के दुश्मनों पर तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं कब इन दुश्मनों का दिमाग ठीक करना पड़ जाए। देखिए, अब जो युद्ध है उसका तरीका बदल गया। पहले सेनाएं जाती थी, टैंक जाते थे और लड़ाई लड़ते थे। अब तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की हुई है लड़ाई। हम 1 इंच भी हमने क्रॉस नहीं करी। अब ये ईरान और इजराइल की हो रही है। सांसद नवीन जिंदल ने आज गांव बहलोलपुर स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का दौरा किया। गांव की सरपंच नेहा सैनी और प्रशिक्षण संस्थान के स्टाफ और ग्रामीणों ने सांसद नवीन जिंदल का स्वागत किया। प्रशिक्षण संस्थान को गोद लेने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। सांसद नवीन जिंदल ने संस्थान के छात्रों, स्टाफ और ग्रामीणों से संवाद कर प्रशिक्षण संस्थान में भविष्य की संभावनाओं को लेकर गहन चर्चा की है। सांसद नवीन जिंदल ने इस मौके पर छात्रों से बातचीत भी की। छात्रों ने सांसद नवीन जिंदल को पढ़ाई में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। HAU कॉलेज में चल रहे धरने पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेता रामचंद्र कंबोज को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जाति पूछने वालों को चूड़ियां भेंट की जानी चाहिए। दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी के बावल में छात्र छात्राओं से मिलने पहुंचे। रेवाड़ी HAU कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में पुलिस घुसने के विवाद ने तूल भी पकड़ लिया था, जिसके चलते दुष्यंत चौटाला भी छात्रों को समर्थन देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि हिसार में लाठीचार्ज के अगले ही दिन वे सीएम सैनी से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाएंगे और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एक छात्र के तौर पर जो दुर्घटना हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में हुई है, उसको देखते हुए जो बावड़ के अंदर परसों परले दिन इंसिडेंट हुआ, दबाव बनाकर छात्रों के ऊपर और एग्जामिनेशन में बिठाने का जो एक प्रेशर डाला गया, उनसे रिटन लिखित तौर में लेकर उनको अंदर डाला गया। आज इनसे मिलने आया और छात्रों की एक मांग है कि जिस हिसाब से फीस स्ट्रक्चर बना, उस हिसाब से स्कॉलरशिप और स्टाइफंड सरकार को बढ़ाना चाहिए था, इनने घटाया। मगर वहीं दूसरी ओर पर लाठीचार्ज करेगी नियत्ते बच्चों पर, और अब तक सरकार द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया।
मैं स्वयं मुख्यमंत्री से मिलके भी आया था इस घटना के अगले दिन। उनने आश्वासन दिया था कि हमने कमेटी बनाई है और कमेटी एक्शन लेगी। अब तक कोई एक्शन उस कमेटी का नहीं लिया। और तो मेन तो यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आंदोलनरत विद्यार्थियों के बीच में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक तरफ तो विश्वविद्यालय प्रशासन ये कहता है कि छात्र हमारा भविष्य है, वहीं दूसरी तरफ जब छात्र अपनी मांग लेकर प्रशासन के पास जाते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की डिग्रियां फर्जी हैं और जो उन्होंने अवार्ड जीते हैं वो भी फर्जी हैं। ये बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर इससे ज्यादा शर्म पुंडरी में लंबे समय से आ रही पानी निकासी की समस्या से शायद अब मिले छुटकारा। दरअसल पिछले कई सालों से पुंडरी वासियों की मांग को देखते हुए स्थानीय विधायक सतपाल जांबा द्वारा कैथल करनाल मार्ग पर पुंडरी अहलूवालिया चौक से पुंडरी गऊ घाट के नालों की सफाई चल रही है और 20 साल पहले बने सभी नाले बंद पड़े रहते हैं, जिससे पानी की निकासी न होने से सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। अनेक पंचायत अफसरों तक ये भी शिकायत पहुंचाई गई है, लेकिन समस्या जस की तस ही रही। आज भी कैथल करनाल मार्ग पर तहसील के सामने प्रशासन की नाक के नीचे खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय के सामने भी पानी निकासी न होने से कार्यालय में आने वाले लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए सर, बारिश का सीजन शुरू होने वाला है और अब की बार तो रुक रुक के बारिश आ भी रही है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे पुंडरी फतेहपुर के जितने भी नाले हैं उनकी साफ सफाई हो जाए। इसलिए एक स्पेशल हमने अपने एक टीम लगाई है जो प्रॉपर हमारा जो कैथल रोड है और जो हमारा आलूवाली चौक से लेके पुंडरी की साइड है, जितने भी नाले आते हैं चाहे बस स्टैंड के सामने हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर उनको क्लीन किया जाएगा ताकि बरसात के सीजन में कोई बाधा ना आए। कलावली में नगर पालिका का चुनाव BO कलावली में नगर पालिका का घटना जो है वो 29 जून को होना है। साथ ही NDA गठबंधन से हेलोपा नेता प्रदीप जैन ने भी कलावली से अध्यक्ष पद का टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो प्रदीप जैन नाराज हो गए और आज बीजेपी के उम्मीदवार सुनील उर्फ टीशू के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद पंचायत मंत्री कृष्ण पवार प्रदीप जैन के प्रतिष्ठान पर उन्हें मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन प्रदीप जैन मौका पर नहीं मिले और इस समय जो है वो मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि पानी की समस्या को जल्द दूर किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रदीप जैन को मना लिया जाएगा क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा नाराजगी जाहिर करते हैं और साथ ही चलते हैं, चुनाव जीतने का काम भी करेंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी 2014 में बनी थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे पहला लक्ष्य यह था कि देश में हर घर नल से जल भेजा जाए। पूरे देश में 11.5 करोड़ घरों में नल से जल दिया गया है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी हमने हर घर में शौचालय, हर घर में नल से जल देने का भाग किया, जैसे मुझे जानकारी मिली है। हरियाणा में HTET की परीक्षा के लिए बोर्ड पूरी तैयारी कर चुका है। इस परीक्षा में 4,05,377 परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा देंगे। सबसे ज़्यादा गुरुग्राम जिले के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिनकी संख्या 42,783 है
और बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि HTET की परीक्षा में इस बार AI सिस्टम को भी जोड़ा गया है। AI सिस्टम के आगे जो परीक्षार्थी हैं जैसे हो उसका सारा जो डेटा है वो होगा और वो सारा डेटा सामने आ जाएगा। AI परीक्षार्थियों को स्कैन करके ये भी पता लगाया जा सकेगा कि कोई ऐसी भी परीक्षार्थी है क्या जिसने पूर्व में किसी दूसरे नाम से परीक्षा दी हो। ये परीक्षा 26-27 जुलाई को होनी है। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। बीच में पोर्टल खोलने का उद्देश्य है, जैसे बार बार माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के पास इस प्रकार के प्रतिवेदन कुछ अभ्यर्थियों के आ रहे थे कि किसी कारणवश जो अपने परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, तो उन्हीं की डिमांड पर माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 5 दिन के लिए हमने पोर्टल खोला है। और आज के दिन जो टोटल इंद्री के समोरा गांव में 5 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। सोते समय बच्चों के कान के पीछे सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी और उसे इलाज के लिए कई जगह पर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। साथ ही परिजनों ने बताया कि करीब रात 11 बजे बच्चे के पेट में दर्द हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब तक बच्चे का इलाज शुरू किया गया तब तक उसकी मौत हो गई। मौत से पूरे परिवार में गम का माहौल है। तो जी सो रहा था, ये हम दूसरी जगह सो रहे थे, तो उसका वो कट होगा, उसका पीड़ी पाड़ मारी, वो बोले मम्मी पीड़ हो रही, फिर बोले दर्द हो गया। तो उसके बाद में उन्हें सोची भी दर्द वैसी हो रहा, उन्हें गोली दे दी, फिर रुक गए। फिर वो ज़्यादा कुछ हो चला गया उन्हें, फिर मेरे फ़ोन कराया, दूसरी जगह सो रहा था मैं। फिर आने के यहाँ से हम करनाल भेज दिए, तो करनाल सरकारी में भी गए, वहाँ भी जवाब जरूर दे दिया, प्राइवेटों में भी गए, वहाँ भी जवाब दे दिया। फिर हमने खेड़ी झाड़ा लगवाया। राजस्थान के कांग्रेस सांसद राहुल कस्वा ने हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे धरने पर पहुंचे हैं। राहुल कस्वा ने धरने पर बैठे छात्र छात्राओं से मुलाकात की है, समस्याओं को पूछा है। सांसद राहुल कस्वा ने कहा कि छात्र पर लाठियां चलाकर उनके साथ अत्याचार भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस वीसी हटा देना चाहिए। राहुल कस्वा ने यह भी कहा कि उन्होंने इस छात्रों के मामले में संसद के मुद्दे उठाने का काम करेंगे, जिन पर लोगों का मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं, उन्हें अधिकारियों से भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बात मैं नहीं मानता इस वीसी के जीवन कैरियर में होगी, और सरकार को इसके ऊपर मजबूती आना और मुख्यमंत्री महोदय को इसके ऊपर उनकी जो चुप्पी है वो कहीं न कहीं इस वीसी का साथ देने का काम करती है, वो मुझे नजर आती है। बात मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, आप जिस मकसद के लिए लड़ रहे हैं, के गांव खेड़ा में सुबह स्कूली बच्चों और गांव वासियों ने गांव में योग जागरण यात्रा निकाली है, जिसमें शामिल बच्चों और महिलाओं ने अपने हाथों में योग जागरूकता स्लोगन वाले बैनर लेकर रखे हैं। गांव की गलियों में योग करो निरोग रहो, योग युक्त नशा मुक्त संबंधी नारे लगाकर गांव वासियों को योग के प्रति जागरूक किया गया। गांव की योगशाला से भी शुरू होकर कई गलियों से होती हुई योग जागरण यात्रा का समापन योगशाला में संपन्न हुआ है।
हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह जिला श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के प्रकाश उत्सव पर रतिया के गुरुद्वारा साहिब पहुंचे हैं। उनका जोरदार स्वागत हुआ। साथ ही गुरमत समागम का आयोजन किया गया। सिख संगत और गुरुद्वारा कमेटियों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को नमन किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के जितने भी कमेटी गुरुद्वारे हैं, मैं खुद जाकर उनका निरीक्षण कर रहा हूं। उन्होंने क्षेत्र की संगत द्वारा गुरुद्वारा साहिब के संबंधित अनेकों मांगे सुनी हैं। इस अवसर पर गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर भी मौजूद रहे। रतिया दी संगत ने हुक्म लाया सी कि असी एक इत्थे संस्था बनाई है, गुरु हरगोविंद साहब प्रकाश उत्सव मनाया जाता है हर साल। उन्होंने हुक्म अनुसार आप संगतां दे दर्शन करने वास्ते इत्थे आए हैं। बड़ा चंगा लगा है। संगतां गुरु घर दे नाल जुड़ियां ने। गुरु हरगोबिंद साहब 6वें पातशाह मीरी पीरी दे मालक, बंदी छोड़ साडे गुरु साहिबान अते अकाल तख्त दी स्थापना करने वाले एक महान गुरु 6वें पातशाह ने बड़े परोपकारी काम किए ने ते दुनिया चो विलक्षण ही काम करके विखाते, जो आने वालियां जदों तक दुनिया रहेगी उन्हां दे कम्मां नूं भुलिया नहीं जा सकता, खास करके खालसा पंथ वास्ते। भिवानी की बैंक कॉलोनी स्थित अम्बेडकर भवन में बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और साथ ही इस दौरान भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश प्रधान ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि 1 जुलाई को कई मांगों को लेकर भारत बंद किया जाएगा। ईवीएम के विरोध और बैलेट पेपर के समर्थन में केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी जाति आधारित जनगणना न करवाए जाने समेत दूसरे मुद्दों को लेकर ये भारत बंद बुलाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी 1 जुलाई को हमारे संगठन के द्वारा राष्ट्रव्यापी भारत बंद की घोषणा की हुई है। उसके उपलक्ष्य में जो हमारे मुद्दे हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे हरियाणा में करने जा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है व्यवस्था परिवर्तन। जो भारत के अंदर 75 साल आज़ादी के बाद भी संविधान पूर्णतः लागू न होकर प्रत्येक जनता को आज़ाद नहीं किया गया, आज भी गुलामी महसूस कर रही है, उसके विरोध में हम इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। पहला मुद्दा है हमारा जातीय जनगणना का। अध्यक्षों में और आज हम 1 जुलाई के जैसा 1 जुलाई को जो भारत बंद है उससे में मुद्दे बताते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ जी, जिसको मानती हूँ शुरू से ही, बचपन से ही, और अभी इन हालातों को मुद्दे देख के 14 साल से क्रिश्चियन लोगों को बहुत तरीके से पारित किया जाता है, उनको रोका जा रहा है। जनसंघर्ष समिति भिवानी के नेतृत्व में स्थानीय परशुराम कॉलोनी विद्यानगर शास्त्री मार्ग के निवासियों ने लंबे समय से गहराई पीने की पानी की समस्या को लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और काफी कहासुनी के बाद में अधीक्षक अभियंता दलबीर सिंह दलाल को समाधान हेतु ज्ञापन दिया गया। जनसंघर्ष समिति भिवानी शहर की नई कॉलोनी में हमने एक दिन पहले भी किया था प्रदर्शन, ज्ञापन भी दिया था। वहाँ पानी नहीं आ रहा। विद्यानगर शास्त्री मार्ग में आधे हिस्से में पानी नहीं आ रहा। शहर के बीच में एक लोहारी वाला रोड पर है बंसी पाना, वहाँ पानी नहीं आ रहा। और हनुमान गली जो विद्यानगर में है अंतिम छोर में, वहाँ पानी नहीं आ रहा। 28 मई को हमें हमारे एससी साहब को, जो पब्लिक हेल्थ के बड़े अधिकारी है, हमारा कम से कम 2.5 महीना हो गया पानी आया और हम जमा परेशान हो रहे हैं। हम किसके बार न जाऊँ? पानी बिना हमारा आख्या को पानी सूख गया, किस तरह कर हम? हमारा पानी आना चाहिए, पीण कौन को, नहान कौन को, खान को, किस जावा? कोई तो इसको एक्शन लो। जावा विधायक दो रहे तनु कहे हैं बोले वो घर पे नहीं है, बाहर जा रहा है, कितने उरा आवा तनु छुट्टी पर जा रहा है, पता किस जावा मैं।
फरीदाबाद सेक्टर 23 की संजय कॉलोनी में तीन चार जो युवक हैं उन्होंने मिलकर एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। कुछ देर पहले ही सेक्टर 24 इलाके में स्थित एमके ऑटो कंपनी के बाहर झगड़ा हुआ था। उसी की रंजिश में हत्या किए जाने का शक है। मृतक की पहचान आकाश उम्र लगभग 27 साल के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बादशाह खान में भिजवा दिया है। फिलहाल हत्यारों की तलाश में पुलिस जुटी है और संजय कॉलोनी पुलिस चौकी इंचार्ज वीरेंद्र ने दावा किया कि जल्द पुलिस हत्यारों को गिरफ्त में ले लेगी। एक नौजवान लड़के को 2-3 आदमियों ने चाकू मार दिया। सूचना पाकर पे मैं आए तो यहाँ पर बच्चे लड़का बड़ा मिला था, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल उसको भिजवा दिया। देखिए बाकी अभी नाम और उसके बारे में पता नहीं चला है, ना ही कोई उसके जेब पॉकेट में कोई पर्ची या एड्रेस अभी नहीं पता चला है। उसका एड्रेस बारे में कोई पता नहीं चला है। में इतना ही। नमस्कार।